एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि लियोन चैंग सोच रहा है बीमिंगे ने इसे सैनसन से नहीं मिलने दिया, शायद वो नहीं चाहता कि कोको को हमारी डार्क साइड का पता चले। और तभी कोको लियोन को धक्का देती है और उसे कहती है तुम मुझे वहाँ पर क्यों नहीं जाने दे रहे थे। और फिर सोचने लगती है शायद बीमिंगे ने उसे ये सजा दी होगी, इसीलिए वो मुझे नहीं मिलने देना चाहता। लियोन कोको को देखकर सोचने लगता है अच्छा तो ये वजह है, वो इसलिए इसे ये सब पता नहीं चलने देता, ये शायद काफी नरम दिल की है। और फिर कोको से कहता है वो लोग बस कॉम्पिटेटिंग कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो, उन लोगों ने कहा है कि वो उसे जाने देंगे, तुम ज्यादा चिंता मत करो और 20 चक्कर लगाओ। और फिर कोको सोचने लगती है क्या ये बीमिंगे ने बस मेरे लिए किया है। और तभी लियोन फिर से कोको से कहता है तुम चक्कर लगा रही हो कि नहीं। तो कोको कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। और फिर वहाँ पर रन करने लगती है और सोच रही है मुझे ये करना होगा क्योंकि मैं अभी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हूँ। कोको वहाँ पर रन करने लगती है तो लियोन उसे चिल्लाकर कहता है तुम भाग रही हो या फिर रेंग रही हो, और ये अपने बाल ऊपर बांध लो। और फिर सोचने लगता है इसने एक राउंड किया वो भी इतना बुरा। कोको अपने बाल ऊपर बांध लेती है और सोच रही है मुझे 20 चक्कर लगाने हैं, ये मैं कैसे करूंगी। और तभी लियोन किसी को बुलाता है और कहता है लोंग यहाँ आओ। वहाँ पर एक लड़का आता है और लियोन से कहता है यस कैप्टन। फिर लियोन उस लड़के लोंग से कहता है अगर इस लड़की ने 30 सेकंड में एक चक्कर यहाँ पर लगाना सीख लिया, मतलब प्रैक्टिस कर ली, तो ये लड़की तुम्हें हक करेगी, चलो अब इसे ट्रेनिंग दो। और फिर लियोन वहाँ से जाने लगता है तो कोको उसे कहती है हे, और फिर सोचती है इसकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। और वही लोंग कोको से कहता है ब्यूटीफुल गर्ल मैं आ रहा हूँ। कोको उसे देखकर डर जाती है और कहती है मेरे पास मत आना, और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। और सोचती है इसने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की, मुझे यहाँ से कुछ भी करके जाना होगा, यहाँ के लोगों में इंसानियत ही नहीं है। उसके बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाती है जहाँ पर देखती है कि काफी लड़के वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। लियोन वहीं पर उन सब लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा था, उसे वहाँ पर कोको दिख जाती है तो वो कहता है अगर ये लड़की 20 चक्कर नहीं लगाती है तो इसके सारे कपड़े उतार देना। वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो काफी खुश होकर कहते हैं यस सर, और वो अपने कपड़े उतार कर फेंकने लगते हैं। तो कोको उन्हें देखकर सोचती है क्या ये लोग पागल हो गए हैं, कितनी बकवास बात है, ये तो राक्षस जैसे हैं। और वहीं 2 लड़के और खड़े थे जो कि कोको को देखकर सोच रहे थे काफी दिनों से हमने खूबसूरत लड़की नहीं देखी, हेई लोंग काफी लकी है। फिर हेई लोंग सभी से कहता है क्या तुम लोगों ने कभी कोई लड़की नहीं देखी है, चुपचाप अपनी ट्रेनिंग करो। और फिर सोचने लगता है ये सब लोग उसी को देख रहे हैं, ये कितना अनोइंग है। तभी हेई लोंग कोको को गोद में लेकर वहाँ पर आता है और कहता है कैप्टन। लियोन पीछे मुड़ के उन लोगों को देखता है और सोचता है क्या ये लड़की पकड़ी गई, लेकिन फिर भी ये मेरे भाई की है। फिर लियोन हेलोंग से कहता है क्या हुआ। हेलोंग कहता है ये भागते भागते बेहोश हो गई थी, क्या इसे मैं ये समझूं कि मैंने इसे पकड़ लिया है, क्या मैं इस लड़की को आज रात अपने साथ ले जा सकता हूँ। लियोन कहता है क्या तुम इसे हक करना चाहते हो। हेलोंग कहता है आपने कहा था आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। फिर लियोन मुस्कुराता है और कहता है ठीक है आज रात तुम जो भी चाहो वो करो। और फिर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है इसे उठाओ और इसे 20 चक्कर लगाने को कहो। वैसे कल रात ये लड़की बॉस के साथ सोई थी। बीमिंगे के बारे में सुनते ही हेलोंग डर जाता है और सोचता है क्या ये बॉस के साथ थी, क्या कैप्टन ने जानबूझ के मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा जो इस लड़की को मुझे सौंप रहे हैं। उसके बाद हेलोंग कोको के मुंह पे पानी डालता है उसे उठाने के लिए, और कोको उठते ही बीमिंगे का नाम लेने लगती है और कहती है बीमिंगे मेरी हेल्प करो। और इतना सुनकर तो हेलोंग और ज्यादा डर जाता है और सोचता है क्या इस लड़की ने बॉस का नाम लेने की हिम्मत की, ऐसा लगता है इन लोगों का रिलेशन कुछ ज्यादा ही सीरियस है, नहीं तो आज तक कोई लड़की ने जल्दी से बॉस का नाम नहीं लिया। और फिर हेलोंग कोको से कहता है तुम डरो मत, तुम बेहोश हो गई थी इसलिए मैंने तुम्हें गोद में उठाया था बस। और मन ही मन सोचता है ये लेडी बॉस है, मैं इसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। और फिर कोको से कहता है कैप्टन ने कहा है आपके 6 चक्कर और बाकी है, आपको वो लगाने ही होंगे। और कहता है आप दौड़ लगाइए, मैं धीरे धीरे आपका पीछा करता हूँ। ये बोल तो अच्छे वे में रहा था लेकिन कोको इसे अब भी गलत वे में ले रही थी। कोको हेलोंग को देखकर सोच रही थी अगर इस आदमी ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा मेरे साथ। कोको वहाँ पर भागते भागते काफी थक जाती है और काफी ज्यादा परेशान होती है। और फिर वो सोचती है हे भगवान मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, मैं हेल में फंस गई। और वहीं लियोन कोको को वहाँ पर भागते हुए देखकर सोच रहा है ये ट्रेनिंग करना तो चाहती है लेकिन शायद इसकी फिजिकल हालत काफी खराब है, इससे ये मुश्किल ही होगा। कोको का वो आखिरी राउंड था तो वो मन ही मन सोच रही थी ये बस आखिरी राउंड है, मैं आ रही हूँ। कोको फिनिश लाइन पर पहुँचते ही नीचे गिरने वाली होती है और कहती है बस मैं इससे और ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन लियोन उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और उसे पकड़ लेता है। फिर कोको कहती है मेरा काम खत्म हो गया है, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ। तो लियोन कहता है जब तक ये दिन खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और फिर वहाँ से जाने लगता है और कोको से कहता है मेरे पीछे आओ। कोको जा नहीं रही थी और फिर अपने पीछे हेलोंग को देखती है और वहाँ से भागने लगती है। और फिर सोच रही है इस घटिया इंसान ने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है। अब हम देखते हैं कि लियोन कोको को कैंटीन में लेकर आया था। वो लोग खाना खाने बैठ जाते हैं तो लियोन कोको से कहता है इसे खाओ और वापस प्रैक्टिस करने जाओ। तो कोको कहती है क्या अभी भी और प्रैक्टिस करूं। लियोन कहता है तुम्हारे पास बस 10 मिनट है। फिर कोको चुपचाप जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद कोको लियोन से कहती है सुनिए कोच, मैं ऐसी ट्रेनिंग पहली बार ले रही हूँ, अगर ये ज्यादा हुआ तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर सोचने लगती है मेरी बॉडी मसल्स काफी थक चुकी हैं और ये इंसान एक इविल है,
उसके बाद कोको वापस प्रैक्टिस करने चली जाती है और वहाँ पर थक कर बैठ जाती है और सोच रही है, मुझे अब पता चला ये वो आइसलैंड है जिसे मैंने पिछली बार देखा था और यहाँ पर एक ऐसा कैप्टन है जो सबको परेशान करके रखता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। कोको के सामने एक लड़की होती है जो कोको से कहती है, रुक क्यों गई, कंटिन्यू रखो। वो लड़की कोको को ट्रेनिंग दे रही थी और कोको उसे देखकर सोच रही थी, ये औरत काफी डरावनी है, मैं क्या करूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन में बीमिंगे दिखाते हैं जो कि कोको से मिलने आ रहा था और सोच रहा था पता नहीं वो कैसी होगी, मतलब कोको। और दूसरी ओर हमें कोको दिखाते हैं जो कि खाना खाते हुए सोच रही थी, ये कितना घटिया इंसान है, इसने मुझे गिरते हुए देखा तो ये मुझ पे हंस रहा था। और तभी लियोन कोको से कहता है, तुम बेडरूम में 3 बजे तक जा सकती हो और उसके बाद वापस प्रैक्टिस के लिए आ जाना। कोको को कुछ समझ में नहीं आता कि लियोन ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो कहती है क्या? तो लियोन कहता है, हाँ, अगर तुम अभी नहीं गई तो तुम आज रात वापस नहीं जा सकती, रात को ट्रेनिंग ही करोगी। वैसे तुमने आज बीमिंगे को बेवकूफ क्यों कहा? तुम आज उसकी इंसल्ट कर रही थी, अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती तो तुम मेरे साथ रहो। बीमिंगे कोको के पीछे खड़ा था तो लियोन कोको को भड़का रहा था। कोको सोचती है लियोन उसे डराने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहती है और फिर कहती है, ठीक है तो अब से मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। और सोचती है ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, मैं इससे डरती नहीं हूँ। और ये सब बातें बीमिंगे पीछे खड़ा खड़ा सुन रहा था। और वहीं लियोन कोको से कह रहा था, क्या तुम सच में उससे नफरत करती हो? क्या तुम्हें वो सेटिस्फाइड नहीं करता है? फिर कोको चिल्लाकर कहती है, वो तुम हो जिससे मैं नफरत करती हूँ। और तभी बीमिंगे कोको को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, बस बहुत हुआ। कोको को बीमिंगे अपने साथ रूम में ले जाता है और उसे बेड पे गिरा देता है और फिर उसे कहता है, दूसरे आदमियों के साथ बैठकर तुम ये सब बातें करती हो और तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रही हो। और फिर सोचने लगता है, जाहिर तौर पर ये मेरे सामने अच्छी बनती है, लेकिन ये मुझे देखना भी पसंद नहीं करती है शायद। कोको कहती है नहीं, और फिर सोचने लगती है, इसने मुझे यहाँ छोड़ दिया और फिर मेरा फोन नहीं उठाया और अब किसी भी रीजन की वजह से मुझसे नाराज हो गया। ये सब सोचकर कोको बीमिंगे से और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर बीमिंगे कोको से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मेरे सामने ऐसा रवैया क्यों कर रही हो? और फिर सोचने लगता है, मैं इतना बिजी था फिर भी मैंने इससे मिलने के लिए 30 मिनट निकाली हैं और ये मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। और तभी कोको उठती है और एकदम से बीमिंगे को हग कर लेती है और उसे कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है, और रोने लगती है। तो बीमिंगे सोचने लगता है, क्या मैंने इससे कुछ कहा जो ये इतना रो रही है? और फिर बीमिंगे कोको को चुप कराते हुए उससे कहता है, तुम रो मत, क्या लियान चेंग तुम्हारे साथ इतना स्ट्रिक्ट है? वो हमेशा से ऐसा ही है, तुम रो मत। और फिर बीमिंगे सोचने लगता है, अगर ये अच्छी ट्रेनिंग करेगी तो इसका फ्यूचर अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है ये मेरे दिल की बात समझ पाएगी। और फिर कोको से कहता है, अच्छा तो अब रोना बंद करो, मैं उसे डांटूंगा। और कोको के गाल पर किस करते हुए कहता है, अच्छा तो अब चुप हो जाओ। तो कोको कहती है, मैं रो नहीं रही हूँ। और फिर सोचने लगती है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं एक बच्चे की तरह हरकतें कर रही हूँ। फिर बीमिंगे कोको को टिश्यू पेपर देता है और उसे कहता है, अब मुझे बताओ कि तुम मुझे देखकर रो क्यों रही थी? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? फिर कोको ना में सर हिलाती है और कहती है, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैं रोने लगी। और फिर सोचने लगती है, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बीमिंगे के बारे में सोचने लगती हूँ। फिर कोको कहती है, मुझे यहाँ से वापस जाने दो, अपने साथ ले चलो, मैं क्यूआन के साथ प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करूंगी, मुझे यहाँ मत छोड़ो, वो लोग मुझे परेशान करेंगे। और फिर सोचने लगती है, अगर बीमिंगे मुझे यहाँ से नहीं ले जाता है तो वो घटिया लियान चेंग मुझे परेशान करेगा। फिर बीमिंगे कोको से कहता है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तो कोको बीमिंगे से कहती है, क्या तुम सच में चाहते हो कि ये लोग मुझे परेशान करें? फिर कोको बीमिंगे के और क्लोज आती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? और तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और कोई कहता है, प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, बाहर आ जाओ। और वहीं दूसरी ओर बीमिंगे सोच रहा था, ये मैं क्या कर रहा था, मैं तो इसे देखकर इसमें खो ही गया था और इसे अपने साथ ले जाने के लिए हाँ बोलने वाला था। तभी कोको उठ जाती है और बीमिंगे से कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, ट्रेनिंग का टाइम हो गया। और सोचने लगती है, लगता है लगभग मैं सफल हो गई हूँ और अब ये मुझे और कुछ करने को कहेगा तो मैं इससे नाराज हो जाऊंगी और कहूंगी कि ये मुझे साथ में ले चले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।